शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में है हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी पर कानपुर के पास स्थित गांव से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई। तो बाल्यकाल से ही लौकिक अलौकिक पढ़ाई साथ साथ चलती रही और फिर 1971 में आप पहली बार मधुबन में आए और उसकी दिलो दिमाग पर ऐसी छाप पड़ी कि जब अगले वर्ष 1972 में आए तो फिर समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ कर दी। और फिर 1976 में बाबा ने आपको विशेष सेवा के निमित्त चुना। गेस कर सकते हैं कौन सी सेवा होगी विशेष? मुरली की सेवा। मुरलियाँ जो पहले सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में तैयार करना और सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करना। तो वो सेवा बखूबी आज दिन तक आप निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पुष्प जिसके अंदर समय के इशारे, अव्यक्त इशारे, सेवाओं की न्यूज़ आदि सब कुछ होता है। और समय समय पर जो अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में अलग अलग ग्रुप्स के लिए संबोधन होता है, उन सब को सिलेक्ट करके एक अलग से छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाना और हम सब के लिए उपलब्ध कराना। और इसके अलावा आप फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का भी कारोबार संभालते हैं और दादियों के पास जो पत्र आदि आते हैं उनको भी आप ही संभालते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी ग्रामीण विकास प्रभाग विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत यौगिक खेती का नया कंसेप्ट सबको दिया गया है। और साथ ही साथ अव्यक्त मुरलियों पर आपकी एक सीरीज चली जिसको अव्यक्त रतन, अनमोल रतन के नाम से, जिसके 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए। तो हम समझ सकते हैं भाई जी के दिलो दिमाग पर सिर्फ क्या घूमता रहता है, बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ। तो अभी 15 तारीख को जो मुरली चली उसमें बाबा ने क्या इशारा दिया कि सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? संगम का ये समय। तो उसकी महत्ता को गहराई से समझाने के लिए हमारे बीच में है भ्राता जी। हम सुनते हैं भ्राता जी को। ओम शांति। संगम युग कल्याणकारी युग है और इस कल्याणकारी युग में ही हम बच्चों को बाबा ने बहुत अच्छी सेवाओं में व्यस्त किया है। संगम युग पर भाग्यवान वही हैं जो सदा व्यस्त रहते हैं। कल बाबा का वरदान था बिजी रहने वाले बिजनेसमैन हैं। तो आप सब याद और सेवा, ये जो दो विशेष कार्य बाबा ने हमें सौंपे हैं, मैं समझता हूँ हर एक बाबा के बच्चे को इसी में व्यस्त रहना है और रहते होंगे। क्योंकि संगम की विशेषताएं तो बाबा कई बार मुरलियों में वर्णन करते हैं और हम सब इसके महत्व को जानते हैं। पूरे कल्प में स्वर्ण युग आया, सतयुग
उसके बाद गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज आई, उसके बाद कॉपर एज आई, फिर आयरन आई, कलयुग आया और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ और ये डायमंड एज आ गई। संगम युग डायमंड युग है। बाबा इसका बहुत सुंदर महत्व बताते हैं कि बच्चे, जब सृष्टि चक्र पूरा होने पर आता है, पूरे कल्प में केवल एक ही बार मेरा अवतरण होता है। मैं नई दुनिया बनाने के लिए इस साकार सृष्टि पर पतित दुनिया में आता हूँ और इस पतित दुनिया को बदलकर नई पावन दुनिया बनाता हूँ। उसमें मुझे आप बच्चों के सहयोग की आवश्यकता है। हम सब यथाशक्ति बाबा के कार्य में तन मन धन जो समय और विशेषताएं हैं उनसे सहयोगी बने हैं, बन रहे हैं। हमारा ये समय सदा सफल होता रहे, मैं समझता हूँ सभी का ध्यान इस पर तो होगा ही, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई जमा करने का ये युग है। आज बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात थी। एक किसान 2 मुट्ठी अनाज डालता है, उसको कितना सब प्राप्त हो जाता है। संगम युग बीज बोने का युग है। जिस बच्चे ने जितना शुभ भावना से श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया है, श्रेष्ठ कर्म ही इस संगम युग की देन है। सतयुग और त्रेता में भी कर्म होंगे, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते। कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र पर जो आत्माएं पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं, उन्हें कर्म तो करना ही है। लेकिन वहाँ कर्म अकर्म हुए। द्वापर युग शुरू हुआ, रावण राज्य आया, कर्म विकर्म बनने लगे और कई प्रकार के विकर्म बनते बनते जब आत्मा पर बहुत बोझ चढ़ गए, एकदम पतित बन गई, पाप आत्मा बन गई, तब बाबा आए और बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई। वो श्रेष्ठ कर्म जिसमें कर्तापन का भान ही न रहे। करावनहार बाबा करा रहा है और हम सब बच्चे निमित्त भाव से निमित्त बन करके कर रहे हैं। जिसने मैं और मेरेपन का त्याग करके बाबा के कार्य में सहयोग दिया है, उसका भाग्य बन गया। इसलिए ये श्रेष्ठ कर्म जो 84 जन्म का ही भाग्य बनाने के निमित्त हैं। 21 जन्म तो प्रारब्ध है ही, लेकिन बाबा कई बार बड़ी रमणीकता से कहते हैं, अच्छा बच्चे, केवल आधा कल्प अगर आपको सुख मिले, इसकी प्रारब्ध मिले, तो आधा आधा हो जाएगा। इसलिए 3/4 तो आप बच्चे सुख भोगते हो। थोड़ा समय अंत में कुछ ऐसे कर्मों के अनुसार दुख और अशांति होती है, लेकिन फिर भी दूसरों से अच्छे हो। दुनिया में तो आज क्या कहाँ मनुष्य आत्माएं पहुँची हुई हैं। धन है तो भी दुखी हैं और नहीं है तो भी दुखी हैं। हम सबके पास जितना बाबा ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है और अंदर से आत्मा संतुष्ट है, तृप्त है। इसलिए इस संगम का ये फल, इस समय जो श्रेष्ठ कर्म किए, उसकी प्रारब्ध पूरे ही कल्प में हमें भिन्न भिन्न रूप से मिलती रही। कई नाम बाबा देते हैं, बच्चे ये समय संगम युग का अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने का समय है।
बीज बोने का समय है, ट्रांसफ़र करने का समय है, इंश्योर करने का समय है। इंश्योर कर दो, जो कुछ है बैगेज ट्रांसफ़र करो, जो कुछ है उसको इंश्योर कर दो, सतयुग में आपको मिलेगा। ये कई बार साकार बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते आए हैं और उसी अनुसार बाबा के बहुत समझदार ज्ञानी तु आत्माएं अपना समय, अपने संकल्प, अपनी श्वास और अपनी संपत्ति, ये 4 चीज़ें विशेष संगम पर जिसने सफल की है उसको सफलता का वरदान मिल गया है। चेक करना, सभी बाबा के घर में एकांत की तपस्या करने के लिए पांडव भवन की धरनी पर आए हो। ये धरनी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा जिस भूमि पर कर्म करके गए, कर्म भूमि, चरित्र भूमि, विशेष भूमि मधुबन है। यहाँ आते ही महसूस होता है कि ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे कर्म हो जाएं। कैसे कर्म किए, जो नर श्री नारायण बन गए, और कभी ये वर्णन नहीं किया है कहीं पर भी मैं कर रहा हूँ। अगर मुरली के अंदर भी कोई ऐसे शब्द आते हैं तो भी बाबा कहते, बच्चे बाबा कह रहा है, शिव बाबा को याद करो, मेरे को नहीं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ वो कराने वाला है, वही कर रहा है। इतना निमित्त भाव, इतनी निर्माण चित्त स्थिति और इतनी निर्मल वाणी, जिसके आधार से ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने अपने समय को सफल किया। अगर जरा भी कहीं भी आता है मैं कर रहा हूँ, तो वो सूक्ष्म अहंकार हमारी कई शक्तियों को नष्ट करता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जिसमें थोड़ा भी अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको अपमान सहन नहीं होता। जरा भी कोई अगर उसको करेक्शन कर दे, कोई उसको इशारे में कोई बात कह दे तो सहन नहीं कर सकता। फिर उसको जोश आता है, गुस्सा आता है। जो आज बाबा कह रहे थे, बच्चे बहुत प्यार से काम अगर करेंगे, कराएंगे तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। उसकी बजाय जोश में आना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्से में आकर के कुछ शब्द बोल देना, उससे कितना नुकसान होता है। हमारा भी समय जाता है, दूसरों के जब संकल्प चलते हैं तो उन संकल्पों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा की जो ऐसे मीठी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं पर अगर हमारा अटेंशन है और हम अपनी ऐसी दिनचर्या सेट करते हैं। मैंने तो आज तक 50 साल का सफ़र यज्ञ में हुआ है, कभी भी व्यर्थ की बातों में समय नहीं दिया। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई बात हमारे ध्यान पर आती है तो उसमें ज़रूर इंटरफेयर करते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसमें अपने समय और शक्तियों को नहीं लगाते। इतना बाबा ने हमें होमवर्क दिए हैं, इतना बिजी किया है सुबह से रात तक। अगर थोड़ा सा समय मिलता भी है तो हमारे पास इतना अच्छा साहित्य है, उस साहित्य का अध्ययन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरे हाथ में अगर ज्ञान अमृत आ जाती है तो मैं 1-2 घंटे में वो पूरी पढ़ लेता हूँ जब समय मिलता है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मन और बुद्धि को बिजी रखें तो व्यर्थ में जो समय जाता है, अधिकतर अगर आप देखेंगे तो हमारा समय कहाँ जा रहा है। कई कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, बहुत बिजी हैं, लेकिन समय व्यर्थ बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में, पर मत में, जो जिसने कह दिया उस पर अपने विचार चलने लगे, एक संकल्पों की क्यों लग गई।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हमारी दादी गुलजार दादी खास कहती थी, व्यर्थ की क्यों क्वेश्चन मार्क से लगती है। अगर कोई भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ इन प्रश्नों में चला जाए, उलझ जाए, तो उसका समय ऐसे ही संगम का नष्ट हो जाता है। जबकि हम सबको एक निश्चय है कि ड्रामा बहुत बहुत एक्यूरेट, कल्याणकारी बना हुआ है, जिसका डायरेक्टर, जिसका प्रिंसिपल एक्टर स्वयं बाबा है। कई बार कहते हैं बच्चे, अगर कोई भी इसमें करेक्शन करता है तो वो बाबा की करेक्शन करता है, ड्रामा की नहीं करता है। इसके हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। भले सन्मुख पर्दे के अंदर अकल्याण की सीन दिखाई दे रही है, सामने से लग रहा है कि कुछ गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। अभी अभी इस कोरोना काल के अंदर ऐसे कई सीन आए, आप लोगों के सामने भी आए होंगे। हमारे बाबा के कई बच्चे इसकी बीमारी के कारण शरीर छोड़ करके गए, और कुछ एक परिवार की तो ऐसी दशा हुई कि एक ही परिवार के अगर करता धरता एक माता का युगल चला गया, बच्चा डिप्रेशन में गया, उसने छलांग लगाई, वो भी सुसाइड कर लिया, वो माता अकेली रह गई। और वो फ़ोन करती है, भाई जी ड्रामा कल्याणकारी, इसमें क्या मेरा कल्याण है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत आए। हम लोग इस नाटक को थोड़ा सा अटक करके देखते हैं, हद को देखते हैं, जबकि इतना बड़ा ऑपरेशन होना है, इस सृष्टि का ही ऑपरेशन होना है बड़ा। जब बाबा कहते हैं केवल 9 लाख बचेंगे, तो इतनी सारी आबादी पूरे विश्व के कितने करोड़ों हो गई, 700 करोड़ से भी ऊपर हो गई। अब ऐसे समय पर अगर इस पर थोड़ा सा विचार करो तो इतना बड़ा भयानक दृश्य हमारे सामने आने वाला है, कुछ ही समय में आने वाला है। उसके रूप कई होंगे, प्रकृति के द्वारा, मांस के द्वारा, लड़ाई के द्वारा। परिवर्तन तो होना ही है, ये तो निश्चित है, कलयुग को जाना ही है, निश्चय है ना सबको। और जब जाना है तो कोई भी दृश्य को देख करके जहाँ मोह है, अटैचमेंट है, स्वार्थ है, जहाँ पर हमने जरा भी कहीं संबंध बना के रखे हैं, डिटैच नहीं हुए हैं, वहाँ क्वेश्चन तो उठेगा, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। और इसमें बहुत सारा संगम का समय हमारा व्यर्थ होता है। संकल्प पर फुल स्टॉप नहीं लगता है। कोई बात ऐसी हो गई तो वो संकल्प इतने फास्ट गति से चलते हैं। जो अच्छे अच्छे ज्ञानी तो आत्माएं दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान देते। अभी थोड़े समय पहले मैं एक स्थान पर गया, एक बहन समर्पित थी, उसकी माँ अपने गांव में गीता पाठशाला चलाती थी, और जहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ वो बहुत अच्छा ज्ञान देना, कोर्स कराना, सबको सांत्वना देना, बहुत मदद किया उसने, सबको सहयोग दिया इसी कोरोना काल में। लेकिन अचानक उसके पति को तकलीफ हुई और वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया, और उसके बाद वो उसको शकल भी नहीं देख पाई, चला गया। डॉक्टर्स ने भी लास्ट में बॉडी भी नहीं दी। अब उसके बाद उस आत्मा ने, ज्ञानी थी, समझदार थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर अंदर सोच करके इतना सोच लिया, डिप्रेशन में चली गई। फिर वो बेटी ने माँ को कहा तुम सेंटर पर आ जाओ, थोड़े समय हमारे साथ रहो, वातावरण चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मेरे से मिली आकर के कहती है भाई साहब ज्ञान बहुत है हमारे पास, ज्ञान नहीं देना मेरे को, ज्ञान तो बहुत है और मैं सबको सुनाया है, सबको समझाया है, लेकिन ऐसी परीक्षा आई जो मैं उसको अंदर अंदर सहन नहीं कर सकी, और अंदर सोच सोच करके मेरी नींद पिट गई, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मेरा योग टूट गया। कितना समय, कितनी शक्तियाँ उसकी संगम की नष्ट हो गई।
बाबा जो इतना हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगे, सेकंड में ब्रेक इतनी पावरफुल हो। चढ़ाई तो ऊंची है, अब ऊंची चढ़ाई पर अगर ऐसे ही गाड़ी चल रही है, ब्रेक चेक नहीं किया, ब्रेक में ऑयल नहीं है, और अचानक कोई सीन सामने आई, कोई गाड़ी सामने आई, कोई बात सामने आई और ब्रेक आपने लगाई और यहाँ की बजाय वहाँ लगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत संभालना पड़ता है, ऊंची चढ़ाई होती है। तो हम सभी भी बहुत ऊंची चढ़ाई के राही हैं। हम कहते हैं हम कर्मातीत बनेंगे, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनेंगे। तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ब्रेक तो पावरफुल होनी चाहिए ना। है सबके पास ब्रेक, आयल है, ब्रेक में आयल की ज़रूरत होती है। अगर सूखी ब्रेक होगी तो भी नहीं लगेगी। और ज्ञान योग का आयल जिसने अच्छी तरह से चिंतन में लाया है, विचार किया है कि बाबा इतनी गहरी गहरी बातें सुनाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दृश्यों को जो आ रहे हैं उनको अपने साथ भी कभी भेंट करके देखो, अगर मेरे सामने आए तो क्या होगा। ना आए अच्छी बात है, लेकिन आना तो है। तो हम सब अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बनाएं, मन की स्थिति इतनी एकाग्रचित्त हो जो हम ऐसी परीक्षाओं को, ऐसी परिस्थितियों को सहज पार कर सकें। बाबा कहते हैं आप अपनी स्वस्थिति से ही परिस्थिति को पार कर सकते हो। स्वस्थिति अपनी स्थिति और परिस्थिति पराये द्वारा, दूसरे के द्वारा आई हुई स्थिति। प्रकृति के द्वारा आ रही है, व्यक्तियों के द्वारा आ रही है, कैसे भी आ रही है, वो परिस्थिति है। लेकिन अगर मैंने अपनी स्वस्थिति को पक्का किया है, स्वस्थिति बनाने का तरीका क्या है? श्रेष्ठ स्मृतियाँ, शुद्ध श्रेष्ठ स्मृतियों में रहो, अच्छे अच्छे सम्मान में रहो, अपने संकल्प, अपने श्वास, अपनी संपत्ति जो आंतरिक है उसको सफल करो, सेवा में लगाओ। ये समय का खजाना, अमूल्य खजाना है, इसको इधर उधर की बातों में क्या, क्यों, कैसे, ये हुआ, वो हुआ, कईयों का संसार समाचार में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। सुनते हैं, वर्णन करते हैं, सरकार ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। और न्यूज़ भी अगर देख लिया तो शायद स्वपन भी वही चलते होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ के। इसमें समझ आता है नहीं जाता है? हम सब इस पर अटेंशन दें। संगम का समय अगर अमूल्य है तो बाबा कहता है आपके एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। तो किधर कदम उठ रहे हैं? हम सब ब्राह्मण संसार का भी समाचार बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। ब्राह्मण संसार का समाचार सबके पास होता है। मधुबन में क्या हो रहा है, बड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, इस सेंटर पर, उस सेंटर पर, सारी न्यूज़। कई बार मैं हंसी की बात सुनाता हूँ, मुझे अपने घर की बात पता नहीं होती, बाहर वाले फ़ोन करके बताते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा क्या है, यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं भाई साहब आपको पता नहीं, यहाँ हुआ, ऐसा हुआ होगा भाई। हम तो अपनी घोट नशा चढ़े। बाबा ने मुझे कहा अपने चिंतन में रहो, अपनी मस्ती में रहो, अपना चिंतन अच्छा है, अपने कार्य में हम व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, हमारा समय सफल हो रहा है और उसकी बहुत खुशी होती है आंतरिक। लक्ष्य रहता है कि जितना मन और बुद्धि को बिजी रखेंगे सेवाओं में, जो अच्छा चिंतन है, जब भी समय मिलता है। क्लासेज कराने का तो अभी थोड़े समय से ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया। इस कोरोना काल में तो बहुत हो गया। रोज़ 3-3, 4-4 ऑनलाइन क्लास, यहाँ कराओ, यहाँ कराओ। ठीक है भाई, जो बाबा सेवा दे रहा है कर रहा हूँ। लेकिन वैसे भी शुरू से एक बार जब बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था, 88 की बात है, बाबा का वो लास्ट मिलन पर्सनल था, व्यक्तिगत मिलन था। और उसमें हम मधुबन के 120 भाई पूरी रात मिले, बहनें रह गई थी, नहीं मिल पाई थी। 7 बजे बाबा आए थे शाम को, और सुबह 7 बजे मैं बाबा के सामने गया था, 12 घंटे के बाद, क्योंकि मैं लिखता था सबका। तो लास्ट में जब सबसे मिल लिए बाबा, तो मैं गया बाबा के सामने।
उस समय दादी जी भी आ गई थी विदाई देने के लिए। सुबह 7 बज गया है, क्या बाबा ने रात भर इनके साथ किया, क्या बातें की हैं। तो बाबा ने उस समय मुझे एक वरदान दिया, कहा बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। तो जब ये वरदान बाबा ने, ऐसे ही बहुत सारे वरदान सबको दे रहे थे, मेरे को कहा दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, तो मेरे को अंदर से आए तो सरस्वती माँ का वरदान है। बहुत खुशी हुई कि भगवान मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहा है। और आगे एक और अंडरलाइन करके बाबा ने शब्द उच्चारण किए कि ये बुद्धि समय पर जो चाहे वो कर सकती है। बहुत बड़ी बात थी। तो इस वरदान को लेकर के मैंने कई कार्यों में सफलता प्राप्त की है। शुरू से लेकर के बहुत सारी बातें आई हैं। दिव्य बुद्धि का वरदान है, और ये बुद्धि यथार्थ निर्णय अगर देगी तो कई परीक्षाओं को हम बहुत सहज पार कर सकते हैं। समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देनी चाहिए। तो जब ये बात बाबा ने कही थी तो मैंने अंदर सोचा ऐसा वरदान बहुत अच्छा बाबा मुझे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो बाबा ने फिर और अंडरलाइन किया कि आपने शुरू से लेकर के जब से यज्ञ में आए हो केवल स्वचिंतन किया है, अपनी उन्नति और ब्राह्मण परिवार की उन्नति के सिवाय और कोई संकल्प नहीं चलाए, इसलिए बुद्धि को वरदान मिला। ऐसे नहीं वरदाता वरदान देता है। और हम सबको बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि का वरदान हर ब्राह्मण बच्चे को बाबा से लेना चाहिए। बुद्धि अगर दिव्य है, स्वच्छ है। मम्मा का एक शब्द आपको सुनाता हूँ। मम्मा की बहुत सारी मुरलियाँ मैंने टाइप की हैं। मम्मा कहती थी शरीर को कुछ भी हो जाए, बुद्धि सालिम रहनी चाहिए, बुद्धि सालिम रहनी चाहिए, बुद्धि यथार्थ निर्णय देनी चाहिए, समय पर काम आनी चाहिए। उसको डिस्टर्ब नहीं करो, उसको केवल स्वचिंतन में, अच्छे अच्छे चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में लगा दो, बिजी करो इसको। ये फ्री होगी तो इधर उधर की बातें आएंगी। अगर हम सभी केवल 1 मास का चार्ट रख करके देखें कि हम 1 मास पर चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात बाबा का एक स्लोगन दिया हुआ है, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हम सब जानते हैं, सबके आगे स्लोगन रहता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस बातों का चिंतन और केवल अपने तक नहीं रखते। बड़ी रमणीक मुरलियाँ बाबा कभी कभी चलाते हैं, कहते हैं बच्चे ऐसे पर चिंतन करने वाले सोचते हैं मेरा तो एक दोस्त है और जो अंदर है इसको सुना देंगे तो हम तो हल्के हो जाएंगे। तो उसको इस तरह से सुनाते हैं कि मैं ये बात तुमको ही कह रहा हूँ, मुझे बात पता चली है लेकिन तुम किसी को नहीं कहना। बाबा क्या कहता है, जब तुम अपने पेट में उस बात को नहीं रख सके तो वो रखेगा क्या। और तुमने अगर थोड़ी सी बात उसको सुनाई है तो उसमें और थोड़ा अपना ऐड करके फिर दूसरे को सुनाएगा, वो दूसरा तीसरे को सुनाएगा, तीसरा चौथे को सुनाएगा। और जब उसकी कोई बात ऐसी गलत यज्ञ की, किसी की प्रति नेगेटिव बात एक के कान तक, दूसरे तक, तीसरे तक जाएगी तो फैलते फैलते एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगी। कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। अगर उसका जांच किया जाए ना, क्या बात थी, क्यों ऐसी बात बनी, क्यों इसका बवंडर बना, तो जांच करने वाले जब उसकी जांच करते हैं तो लगता था तो कुछ भी नहीं, छोटी सी बात थी। और लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको बहुत बड़ा रूप दे दिया। और जिसके बारे में मान लो हमने कहा उस तक कान में चली गई, उसकी स्थिति तो गई, उसका उमंग उत्साह खत्म हो गया, उसकी खुशी गायब हो गई कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं और मेरे बारे में इतना वातावरण बना दिया गया। तो बेचारे का उसका तो नशा खत्म हो गया, उसके अंदर का उमंग उत्साह हमने अगर खत्म कर दिया। किसी के उमंग उत्साह को खत्म करना ये भी एक हिंसा है, किसी के ऊंची स्थिति को डाउन कर देना ये भी एक हिंसा है। हम सब बाबा के बच्चे इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करें। कुछ भी है कोई करेगा, हर एक आत्मा बाबा कहते हैं पुरुषार्थी है और हर एक चाहता है कि मेरी जो कमी कमजोरी है वो निकल जाए। कौन चाहता है कि मेरे अंदर रहे, निकालने का वो प्रयास करता है।
लेकिन कुछ ऐसे कड़े संस्कार हैं, कुछ स्वभाव हैं, कुछ कर्म हैं, किया हुआ बेचारे ने, वो नहीं जीत पा रहा है, और हम उसकी बात को लेकर के इधर सुनाते उधर सुनाते, देखो बातें बड़ी बड़ी करता है इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो ये जो बात हमारे अंदर चलती है वो परचिंतन कहलाती है, और ऐसा परचिंतन हमारा भी पतन करता है, हमारे साथियों का भी पतन करता है। इसमें संगम का बहुत सा समय हम सबका जाता है, व्यर्थ जाता है, इसको हम बचाएं। दूसरा दर्शन है, पर दर्शन है, दर्शन तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, सारा टाइम मोबाइल हाथ में रहता है, क्या क्या देखते हैं, है कोई काम की चीज़ें नहीं, लेकिन एक आदत जो ऐसी बन गई है। मेरे पास समाचार आते हैं, हमारे टीचर्स भी ऐसे करते हैं, मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं, समय पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। ये टाइम पास करने का है क्या? लेकिन अटेंशन की कमी है, केवल अटेंशन की कमी है। दो ही बातें बाबा अपनी उन्नति के लिए कहते हैं, चेकिंग और अटेंशन। चेक करो, अटेंशन दो, और अटेंशन दोगे तो समय आपका बच जाएगा। जब इतना मूल्य समय, अगर समय मिलता है, योग नहीं लगता, मान लो नहीं लगता, मैं कहता नहीं लगता, कहते कब तक योग करेंगे, कब तक मूल्याँ पढ़ेंगे, कई ऐसे सोचते हैं, कहते हैं। बाबा कहता है अच्छा चलो कुछ नहीं करो। आप बाबा के आगे ऐसे बैठ तो सकते हो, योग नहीं करूँगा मैं, बाबा के आगे ऐसे बैठ जाओ जाके। मैं कभी कभी करता हूँ ऐसे, बाबा का फोटो है, चलो कमरे में गए, बैठ गए ऐसे, तुझे देखता रहूं बस, इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं हम योग करेंगे, नहीं हम मेहनत करेंगे, तुझे देखता हूँ आंखों की तरफ, बाबा की दृष्टि की तरफ, मस्तक की तरफ, आप ऐसे देखते रहो, आपको धीरे धीरे बाबा उड़ा ले जाएगा। कई बार ऐसे हमने अनुभव किया है, ऐसे बैठ जाओ बस, शांत संकल्प करके, एकाग्र होकर के, इधर उधर के संकल्प शांत हैं, कुछ नहीं चल रहा, बाबा तुझे देखता रहो, बहुत अच्छा योग हो जाता है। कोई इंटरेस्टेड ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी पुस्तकें हैं, कोई ऐसी अनुभव की किताबें हैं। आज अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास एक प्रभु परवाने वाली किताब बनी, बहुत अच्छी, दादियों के अनुभव हैं, बड़े भाई बहनों के अनुभव हैं, और एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें सारी विदेश की जो टीचर्स निकली हैं उनके अनुभव हैं। कैसे बाबा ने उनको सेलेक्ट किया है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग कल्चर, अलग प्रकार की मान्यताएं, और उनको बाबा ने ढूंढ करके कैसे टच किया है, और वो बाबा के यज्ञ में, सेवाओं में समर्पित हो गए। अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे पुरुषार्थ में अपना समय सफल करना चाहते, जब समय मिले ऐसे ऐसे अनुभव जरूर पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, उसे एक बहुत खुशी होती है। कई बार ज्ञान फीका लगता है, ज्ञान सुनने का इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन अनुभव अगर हम सुनते हैं, किसी के पढ़ते हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। अनुभव एक बहुत बड़ा खजाना है, अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति क्लास करा रहा है, कोई लेक्चर जैसा दे रहा है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि तो बहुत सुन लिया मैंने। लेकिन अगर उसका अनुभव कोई वर्णन करता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे सफलता पाई, मुझे बाबा ने ऐसे सेलेक्ट किया, तो उसका अपने आप गहरा प्रभाव पड़ता है, और दूसरों को प्रेरणा मिलती कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हम सब के पास बहुत अच्छा खजाना है। समय सफल करने के लिए कुछ न कुछ अच्छी स्टडी करने का शौक़ होना चाहिए। आजकल सुना, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी क्लासेस सुन ली, लेकिन मैंने इसकी रिजल्ट भी देखी, कई उलझ गए। फलाना भाई ऐसे कहता है, फलानी बहन ये कहती है, अभी मैं क्या करूं, उसमें उलझ गए। जो काम की चीज़ें हैं वो सुनो, अपनी उन्नति की बातें, लेकिन इतने प्रश्न सुन सुन करके एकदम डिस्टर्ब हो गए, प्रश्न पर प्रश्न उठ गए। अगर कोई भी चीज़ सुनने से आपके प्रश्न उठ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, माना वो व्यर्थ है ना, क्वेश्चन मार्क। ऐसी चीज़ें सुनो, क्यों सुनो, नहीं सुनना मुझे। जो कोई ऐसी बात है, मैं तो कई बार कहता हूँ अपने भाई बहनों को, आपके पास 48 साल का रिकॉर्डेड प्रिंटेड मुरलियाँ हैं। 69 से लेकर के 2017 तक मैंने लास्ट मुरली भी छापी है, किताब बनाई है। सब ब्राह्मणों के हाथ में ये ज्ञान रत्न होने चाहिए।
अगर आप अपनी बुद्धि को अच्छा होमवर्क देना चाहते हो, अच्छा चिंतन देना चाहते हो, अपने समय को व्यर्थ से बचाना चाहते हो, तो जब समय मिलता है एक मुरली पढ़ लो, कुछ बातें पढ़ लो, नहीं पूरी मुरली पढ़ सकते तो आधा पेज पढ़ लो, एक वरदान ही मुरली से पढ़ लो, उस पर चिंतन करो, मनन करो। जो आज 2 बातें बाबा कह रहे थे ना, मनन और सहन, ये दोनों शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं और ज़रूरी हैं। एक मन को कुछ न कुछ अच्छा चिंतन चाहिए, और दूसरा हमारे संगठन के बीच में बातें होती हैं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, उसमें सहन करना पड़ता है। कहते हैं जहाँ रहना पड़ता है वहाँ सहना भी पड़ता है। अगर सहन करने की शक्ति और मनन करने की शक्ति है तो बहुत व्यर्थ से हम बच सकते हैं। व्यर्थ समय हमारा न जाए, व्यर्थ संकल्प हमारे न चलें, इधर उधर की बातों में हमारा इंटरेस्ट न हो, उसके लिए हम सबको अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने की कला सीखनी। नहीं तो कहते खाली घर शैतान का डेरा। इसको अगर खाली छोड़ दिया ना तो इधर की बातें उधर की बातें, ये समाचार वो समाचार, और कईयों का इतना इंटरेस्ट होता है जो हाँ फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या क्या की क्यों लगा देते हैं। और सुनाने वाला सुनाता बड़े इंटरेस्ट से है, और सुनने वाला बाबा कई बार कहता है किचड़े का डब्बा अच्छा है, उसके अंदर सारा किचड़ा डाल दो। क्यों हमें कोई किचड़े का डब्बा बनाए, क्यों हमें ऐसी बातें सुननी है। मेरे पास आती, मेरी कोई ड्यूटी भी थोड़ी है ऐसी, क्योंकि दादियाँ नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, जानते हैं राजू भाई कोई जवाब देना होता है, सब पत्र आते हैं, आती हैं बहनें सुनाती हैं आकर के ये हुआ वो हुआ। मैं आपको बताऊं शुक्रिया बाबा का, ऐसे निकल जाता है मेरे को, मैं 5 मिनट की बात भूल जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना अपना धंधा है, इतना अच्छा बिजी बाबा ने किया है। अभी ये करना, अभी ये क्लास भेजना, अभी जनवरी की मुरली बनानी, अभी वरदान बनाना, अभी स्लोगन बनाना, अभी ये होमवर्क देना, तो बहुत अच्छा बाबा ने जैसे खेलने का काम दे दिया। इसलिए बातें आती हैं, जवाब देना है जवाब देता हूँ, गाइड करना है तो गाइड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अंदर नहीं लेता किसी की बात कि इसका इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। सबके हिसाब किताब चुकता होने का समय है, सब जानते हैं अंतिम समय है, हम सब के हिसाब किताब कहीं ना कहीं हैं और चुकतू होंगे। जिनके साथ हम रहेंगे उनके साथ ही होंगे। कोई कहता है मैं यहाँ से चेंज होकर यहाँ चला जाऊँ, मैं कहता हूँ वहाँ भी तेरा हिसाब होगा तब जाएगा तू, जहाँ जाएगा वही हिसाब किताब होगा। इसलिए जहाँ है वहीं चुकतू कर लेना भाई, जहाँ बैठे हो जिसके साथ रह रहे हो उसी के साथ चुकतू कर लो। अगर आप कहते हो वहाँ ठीक होगा, तो कभी कभी जगदीश भाई बड़ी रमणीकता से एक बात कहते थे, आसमान से गिरा खजूर में लटका, न इधर करा न उधर करा। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही, लगता है कि इनके साथ रहने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही ऐसी बहन है, ऐसे भाई हैं, ये करते ये करते ये करते, सहन करो सहन करो सहन करो। कोई कब तक सहन करे, एकदम उबाल में आ जाते, कब तक सहन करेंगे, कोई इसकी सीमा होती है। बाबा के 10 सीमा कोई नहीं है, सहन करते रहो, एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हल्के हो जाओगे, चुप तो हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक तो आप बहुत नम्रता के साथ, धैर्यता के साथ, सरलता के साथ उसको सहन करो। और सहन करके अगर जवाब कर दे दिया, 10 बार सहन किया, 11वें बार जवाब दे दिया, टकराव शुरू हो जाएगा। और टकराव की स्थिति, 2 चीज़ें संगम के अमूल्य समय को बहुत नष्ट करती हैं। एक, किसी से आप टकराव ले लो, वैर विरोध हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए और उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगे, उसे बात करना अच्छा लगे, सामने आ जाए तो उसके प्रति और संकल्प विकल्प चलने लगे, और कोई से प्रभावित हो जाओ, कोई अच्छा लगे, बहुत अच्छा है, इसकी शक्ल अच्छी है, इसका बोलना अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, बड़ा अच्छा सेवादारी। अगर कोई आत्मा किसी के ऊपर प्रभावित हो जाए और कोई से नफरत करना शुरू कर दे, दोनों तरफ से हिसाब उसके बनना शुरू हो जाते हैं। बैठ जाओ योग में, वो रस्सी खींचेगी, जिसने कुछ कहा होगा, जिससे कुछ हुआ होगा वो खींचेगा, और जिसके प्रति अच्छाई की तरफ हम आकर्षित हैं वो खींचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें समय न जाए। अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, बुरे हैं वो जाने, मुझे क्या करना है। एक कहावत है ना काहो से दोस्ती ना काहो से वैर। अगर हमें अपनी स्थिति अच्छी बनानी है, अपने समय को सफल करना है, तो एक बात और याद रखना, भगवान हैं, हमारे भाई साहब कहते थे, जगदीश भाई,
भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। बहुत अच्छा लेख लिखा था उन्होंने इस पर। दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से निपट जाऊँगा मैं। माना क्या दोस्त इतने खराब हैं क्या? कई बार दोस्ती में बैठते हैं, इधर की बात उधर शुरू करेंगे बहुत अच्छी टॉपिक से, और वह पहुंच जाएंगे एकदम जंगल में, और वही लेन देन में कितना समय जाता है, कितनी शक्तियाँ जाती, कितने संकल्प जाते, सब व्यर्थ जाता है। इसलिए दोस्ती ठीक है, समय पर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, मदद मिलती है, लेकिन ऐसे दोस्त नहीं बनाना जो पर चिंतन करने वाले हो। इस पर जिसने ध्यान दिया ना संग, इसलिए पहले दिन मुझे एक पाठ पढ़ाया गया था मधुबन में। जब मैं आया था, स्कूल की लाइफ से आया था, हाई स्कूल किया और आ गया मधुबन में, दीदी ने मुझे ऐसे बुलाया, प्यार से बुलाया, कहा राजू अगर तुमको यज्ञ में रहना तो एक बात का ध्यान रखना। क्या दीदी? संग की संभाल करना। मैं संग की संभाल, मेरे बहुत क्वेश्चन उसमें उस समय उठे थे। हमने खराब संग छोड़ के तो आए, लड़कों का संग, स्कूल का संग जो व्यर्थ था, जो इधर उधर ले जा रहे थे घुमा, उसको छोड़ के आए, और यहाँ आकर के भी मुझे यही सुनना पड़ रहा है, संग की संभाल। दीदी यहाँ भी संग खराब है क्या? तो दीदी मुस्कुराने लगी, कहती संग खराब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर सेवा करते हैं अगर वो अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं देते, अगर अमृत वेला नहीं करते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, अगर किसी के गुणग्राही नहीं हैं, अवगुणों का वर्णन करते हैं, तेरे मेरे में जाते हैं, समय नष्ट करते हैं, और तुम उनके साथ बैठ जाओगे तो वो संग आपका भी पतन कर देगा। इसलिए ऐसे संग में नहीं रहना। एक बार की बात सुनाता हूँ। एक भाई आया यहाँ मधुबन में, मैं 10-12 साल यहाँ हो गए थे। दीदी ने मुझे बुलाया, कहती है इसको तुम अपने संग में रख सकते हो। वो टेलर डिपार्टमेंट का था। कहती है इनको टेलर डिपार्टमेंट में नहीं भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, काम नहीं करते हैं, पर चिंतन करते हैं। दीदी को पता था सब। तुम इसको अपने संग में रह करके अपने कपड़े सिलाओ पहले, और देखो उसको संग का रंग दो। संग का रंग बहुत अच्छा भी है और खराब भी है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यज्ञ के बारे में, मुरली के बारे में, बड़ों के बारे में, तेरे मेरे की बातों में चला जाता है, टाइम वेस्ट करता है, इधर उधर की बातें सुनाता है आपको, समझ जाओ ये संग ठीक नहीं है। इसमें हमारा समय, हमारी शक्तियाँ, हमारे संकल्प सब व्यर्थ जाने वाले। संगम का इतना बड़ा वैल्यूबल अमूल्य समय बाबा ने दिया है, मैं क्यों इन बातों में जाऊँ? जो करेगा वो पाएगा। और अगर अभी नहीं हमने श्रेष्ठ कर्म किए तो कब करेंगे? कल करेंगे क्या? परसों करेंगे क्या? बाबा मम्मा का स्लोगन याद रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कोई का भरोसा नहीं कब चला जाएगा। जितना समय, जितनी श्वास हमें मिली है, कम से कम ये मेरी बाबा की याद में, बाबा की सेवा में सफल हो जाए। समय मिला है, नहीं योग लग रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा चिंतन करो, कोई अच्छी किताबें ले लो। लेकिन टीवी पर बैठ गए, समय है तो सीरियल देखने में टाइम पास हो रहा है। रात को 11 बजे तक सीरियल देखते हैं, कहते हैं अमृत वेला अच्छा नहीं होता मेरा। अच्छा होगा क्या? वही संकल्प चलेंगे, वही स्वप्न आएंगे जो आपने देखा है। चलो टीवी पर नहीं देख रहे हैं, आजकल मोबाइल में सब भरा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा टेंशन, समय है, अमूल्य समय संगम का। मुझे ऐसी चीज़ों में इन शक्तियों को नष्ट नहीं करना। 2 शक्तियों को देखो, भगवान ने इतना समय यूज किया। एक बार बाबा ने गुलजार दादी की 2 विशेषताएं सुनाई। इस बच्चे को बाबा ने इतना यूज किया। क्यों यूज किया? इस बच्चे ने 2 शक्तियों को बचाया। एक कभी भी आपने देखा नहीं होगा, आप लोग तो दिल्ली से हैं, वाराणसी से हैं मोस्टली, उन्होंने कभी भी अपनी वाणी को एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। कितना भी छेड़ो, मैं जाता था पिकनिक करने, कहीं बैठते थे, हंसते थे, कितनी भी बातें उनसे करो, पूरा ही 1-2 शब्द में जवाब देना, बाकी चुप। देखा है ना, अनुभव किया है ना दादी को। कभी भी उन्होंने अपनी वाणी को इधर उधर की बातों में नहीं लगाया। तो एक वाणी की शक्ति, एक एनर्जी को उन्होंने बचाया, और भगवान ने उनकी वाणी को इतना यूज कर लिया जो ग्रंथ बन गया।
14 18 घंटे बाबा उसके द्वारा बोलते, बात करते रहे। एनर्जी नहीं होते तो बोल सकता था बाबा क्या? बाबा का थोड़ी ब्रेन है, बाबा तो दूसरे के तन में आया हुआ है ना। दादी का ब्रेन, दादी का शरीर पूरा प्रयोग में लाया और उसके माध्यम से हम बच्चों की इतनी पालना हुई। साकार बाबा के समय तो 1 लाख ही बच्चे मुश्किल से थे, और अव्यक्त रूप में आज 9-10 लाख ब्राह्मणों को तैयार कर दिया बाबा ने। उनकी पालना की, उनको अच्छी तरह से गाइड किया है, पढ़ाया है, हर एक चीज़ सिखाई है। तो किसके द्वारा? दादी के द्वारा ना। और दादी की वाणी का प्रयोग किया, उस एनर्जी को यूज किया। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, इस बच्ची ने अपनी वाणी को बहुत बचाया है, व्यर्थ नहीं किया, इसलिए वो भगवान के काम में आ गई। और दूसरा, उनके संकल्प कितने शांत। अगर संकल्प भी क्यों की तरह हो तो वाणी के अंदर वो संकल्प भी मिक्स हो सकते हैं। भगवान की वाणी में अगर कोई आत्मा के संकल्प बहुत फास्ट चलने वाले हैं और वो मिक्स हो जाए तो परमात्मा क्या कह रहा है, आत्मा क्या कह रही है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट आप करेंगे, बताएंगे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार नोट किया, लास्ट समय में थोड़ा सा 1-2 साल दादी को बाबा ट्रांस में नहीं बुलाया, क्योंकि ट्रांस में जाना, शरीर कमज़ोर है, आत्मा एकदम इससे शरीर से अलग हो जाए, तो 1-2 साल बाबा ऐसे ही डायरेक्ट आ गए। दादी ट्रांस में नहीं गई, और ट्रांस में नहीं गई तो उनको सब पता चलता था, माना सोई नहीं आत्मा। शिव बाबा आ गए, उसमें बाप दादा आ गए। तो कई बार मैंने देखा, मैं टाइप करता था, मुझे लगता था तो दादी बोल रही है, बाबा नहीं बोल रहा है। झंडा लहराते समय भी ऐसे हुआ, कई जगह पर ऐसे हुआ, जो दादी के शब्द उसमें मिक्स हुए। लेकिन मैंने देखा 45 साल तक एक जगह भी कहीं भी दादी के शब्द नहीं है। 2013 की मुरली परसों सुनी ना, 2013 में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया, लेकिन क्या प्यार का सागर था। जो अच्छा ओम शांति कहा है ना, बाबा कभी ओम शांति नहीं बोला है अव्यक्त रूप में, लेकिन उस दिन बोल दिया। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा वाणी में परिवर्तन आया है। 14, 15, 16, 17, 2 साल तो 3 साल तो मैं समझता हूँ आवाज़ में ही आया। आवाज़ ही नहीं बाबा की, वो ओरिजिनल जो थी दादी की आवाज़ में मुरली चली। तो मेरा कहने का भाव है कि दादी ने इतना इस शरीर को, अपनी शक्तियों को बचाया, जो भगवान के काम में आ गए। हम सभी भी, बाबा कहता है बच्चे, मैं तो किसी माध्यम द्वारा भी अपना काम कर सकता हूँ, किसी के द्वारा कोई अच्छे अनुभव करा सकता हूँ। अब इतनी सारी आत्माओं को अंत समय में साक्षात्कार हो, अंत समय में संदेश मिले, तो 1-2 आत्माओं का काम तो नहीं है, हम सबको तैयार होना है। अभी हम सब अपने समय को, अपनी शक्तियों को, अपनी वाणी की शक्ति को विशेष करके बचाएं। सुनते हैं, बोलते हैं, और इतना अधिक बोल जाते हैं जो उसका अर्थ ही नहीं होता है। अगर संकल्प की शक्ति और वाणी की शक्ति को बचा लिया तो समय तो अपने आप बच जाएगा। और जा कहाँ रहा है? जा तो इसी में रहा है ना, व्यर्थ। अधिक सोच रहे हैं, कोई ने कुछ कह दिया, उस पर चिंतन चल गया, कोई बात अच्छी नहीं लगी, उस पर सोचने लगे। आप कभी कभी नोट किया होगा, अगर शाम के समय कोई बात अच्छी नहीं लगी, हो गई, चिंतन चल गया, तो नींद खराब। घंटा, 2 घंटा, 4, वही संकल्प ऐसे ऐसे, एक पूरा किया, फुल स्टॉप लगाया, फिर वही चलने लगा, फिर वही चलने लगा, नींद खराब। अमृत वेला कैसे अच्छा होगा? इसलिए अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ, और पावरफुल ब्रेक तभी बनेगी जब बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को यथार्थ समझा है, उसको घोट घोट करके अंदर पिया है कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी, हर आत्मा का बहुत अच्छा पार्ट है। जो पार्ट जो बजा रहे हैं बहुत एक्यूरेट बजा रहे हैं। ये बुरा पार्ट बजा रहा है, ये अच्छा पार्ट बजा रहा है। बाबा कहता है ड्रामा वफादार है, वो भी बुरा भी अच्छा है उसके लिए। कुछ ऐसे कर्म किए, वो बुरा कर रहा है, उसका बुरा कोई हमारा हिसाब किताब चुप तो कर रहा है। इसलिए अगर ज्ञान को हमने यथार्थ रीति से समझा है, उसको अपने जीवन में उतारा है, तो वो समय हमें संकल्पों को ब्रेक लगाने में मदद करता है। एकदम ऐसे फुल स्टॉप, ठीक है, अच्छा उसने कहा ना, मेरे को कहीं लग तो नहीं गया। बातें करो ना अपने आप से, अपने को समझाओ, अपने आप से समझा करके बहुत हल्के हो जाओ।
नहीं यार वहाँ पर लग रहा है घंटा 2 घंटा ऐसे जा रहा है, वो स्थान चेंज कर दो, बाबा के सामने बैठ जाओ, कोई किताब लेकर के पढ़ने लगो, कुछ अपना टाइम, उसको कन्विंस, उसको चेंज करो। मतलब ऐसे नहीं वो आ रहा बोल रहा है, वो चल रहा अंदर 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 अंदर, बार बार समय जा रहा है हमारा। संकल्पों को चेंज करना, परिवर्तन करना, उसकी भी कला आनी चाहिए। कोई संकल्प उठ गए बार बार आ रहे हैं, वो स्थान चेंज करो, कोई वातावरण चेंज कर दो, कोई पढ़ाई लिखाई कर दो, कुछ अच्छे गीत सुनने लगो, अपने आप चेंज हो जाएंगे संकल्प। तो हमारा समय संकल्प और किसी भी प्रकार से किसी भी शक्ति को नष्ट न करें, उस पर बहुत अटेंशन देना है। बिजी करेंगे ज्ञान और योग में, पढ़ाई में, सेवा में, जो जितना सेवा करे, बाबा कहता जितनी सेवा मिले ये भाग्य है। एक बार दादी ने कहा अगर कोई गलती करती है तो उसको क्या सजा देना चाहिए। मान लो यज्ञ में रह रहा है, कुछ गलती उसने किया तो क्या सजा देना चाहिए, बोलो। बाबा दादी ने कहा इसकी सेवा बंद कर दो, इसको सेवा नहीं दो, शांति से बोलो बाबा कमरे में बैठ, उसको सजा मिल जाएगी। वो शांति से बैठ ही नहीं सकेगा। तो सेवा तो बहुत बड़ा भाग्य है जो हम सबको मिली है। जो जितना कर सकते हो कर लो। हमने तो ये अनुभव किया है, जितना हमने तन बाबा की सेवा में लगाया है, इंद्रियां शीतल हो गई, शांत हो गई, वो उत्तेजनाएं खत्म हो गई। बहुत कुछ हार्ड वर्क बाबा के यज्ञ में हमने किया। 1 साल नहीं, लगातार 11-12 साल तक, जब तक यज्ञ के अंदर परिवर्तन आया। 83-84 में आया। पहले तो सब एग्री पार्ट ही था, धोबी घाट ऐसे छाटा लगाते थे, कपड़े धोते थे, रोटियां चूल्हे पर लकड़ियों पर बनती थी, सारा भोजन लकड़ियों पर था, सारे घर में एक मजदूर नहीं था। ये हाल सफाई करो, ये दादी कमरा, ये दीदी कमरा, सुबह सुबह पानी 4 बजे गर्म करो, सबके कमरों में पहुंचाओ, कोई मजदूर नहीं एक भी। और कहती थी मजदूरों को साथ में नहीं लाना अंदर, बहुत पक्का कराते थे। तो इसलिए तन से सेवा करके तन को निर्मल बना दिया बाबा ने। मन से सेवा करके मन सशक्त बन गया, शक्तिशाली बन गया, मनसा सेवा करना आ गया, शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प करने की आदत बन गई। और अगर कोई भी प्रकार से वाचा सेवा की तो वाचा सिद्धि स्वरूप बन गई, जो बोलो हो जाए, जो संकल्प करो सिद्ध हो जाए। तभी हो सकते हैं ना जब इतना कंट्रोल है। अगर व्यर्थ सोचने वाले के संकल्प सिद्ध होने लगे तो कितनों को श्राप मिल जाएगा। सोचने की बात है ना। बाबा कहता है तुम इस संगम पर पवित्र जीवन जी रहे हो, तुम भगवान से योग लगा रहे हो, तुम योगी और पवित्र आत्माएं, किसी के लिए कुछ सोच लोगी और हो जाएगा तो उसको श्राप मिल सकता है। वरदान भी दे सकते हो, श्राप भी दे सकते हो, आपके हाथ में है। इसलिए हम किसी के लिए भी कभी कभी सोच ले तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। कोई अपने पति के लिए माताएं कहती है तो रावण जैसा है, ये तो बदलने वाला ही नहीं। अरे भाई श्राप दे रही है या वरदान दे रही है, ठीक है बहुत अच्छा है, जैसा है वैसा ठीक है। साथ मिला है, कोई तो संबंध होगा पिछले जन्मों का। अब उसको आप बिल्कुल नेगेटिव करके उसको और दुश्मन बना दो, उसको और वैरी बना दो, नहीं, बहुत अच्छा, जैसा है वैसा ठीक है, बच्चे जैसे वैसे ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छी शुभ भावनाएं, यही एक अच्छा उसको परिवर्तन करने का साधन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आखिर एक दिन अच्छा बन जाएगा। तो हम सब सोचने के तरीकों को परिवर्तन करते हैं। अपने संकल्पों को ज्ञान और योग से अच्छे अच्छे चिंतन से भरपूर कर लो। नेगेटिव चिंतन अगर बहुत भरा हुआ है, किचड़ा बहुत भरा हुआ है, तो उसको निकालने का साधन क्या है। अब उलट अगर नहीं सकते हो तो अच्छा अच्छा और भरते जाओ, अच्छा अच्छा आता जाएगा, बुरा खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने हमें इतना अच्छा संग दिया है, संगठन दिया है, पढ़ाई दी है, उसमें बिजी करो मन बुद्धि को। सेवाएं जो मिले कर लो। यज्ञ में अगर कर्मणा सेवा किसी ने की है, तन से कोई भी सेवा की है, तो तन निर्मल हो गया, मन शक्तिशाली हो गया, बुद्धि विशाल बन गई। सब बाबा ने चांस सबको दिए हैं, लेकिन जितना जो करता है। तो ध्यान देना, एक बाबा का बहुत फेवरेट स्लोगन रहा है, कौन सा, अब नहीं तो कब नहीं, बहुत फेवरेट था। साकार बाबा कहते थे कोई भी मैटर बनाओ उसके नीचे लिखो अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। कल का किसने देखा, कल काल का नाम है। इसलिए हमारे
मम्मा बाबा ने जिस प्रकार से अपनी स्थिति को संपूर्ण बनाया। एक दिन की और रमणीक बात सुनाता हूँ। साकार में जब बाबा थे तो कुछ 2 भाई भंडारे के अंदर खिटपिट कर रहे थे, जोर जोर बोल रहे थे, कुछ आवाज़ चल रही थी। तो दीदी वो देख करके दृश्य आई और बाबा के आगे आ करके उसी रूप में वर्णन करने लगी। तो बाबा बहुत मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची लड़ वो रहे हैं, शकल तुम बिगाड़ रही हो, तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रही हो, उनका भाग्य वो जाने, अपनी स्थिति पर नहीं लाओ। ठीक है, समय पर इशारा देना, समय पर उनको गाइड करना, लेकिन सुनाने का तरीका वो ऐसे कर रहे हैं बाबा, वो ऐसे लड़ रहे हैं। बाबा ने उसको इतना प्यार से कहा, बच्ची लड़ने वाले लड़ रहे हैं, उनका कोई काम होगा, कोई बात होगी, तुम अपनी शकल नहीं बिगाड़ो। तो इसलिए हम सब ध्यान दें, कोई कुछ कर रहा है तो करने दो भाई, उसका कुछ पार्ट होगा। मैं अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ लूँ, अपनी शकल पर क्यों लाऊं। अगर हम हलचल में आ जाएंगे, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, इतना नुकसान हो रहा है, कई लोग ऐसे समझते शायद मैं ही सब कुछ यज्ञ में कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे होने दो जो हो रहा है, हम अपना भाग्य बना लें, अपना समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति सफल करें। बाबा को उसका रिटर्न देना है, वो दे देगा। अगर कोई व्यर्थ कर रहा तो उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा ना, मेरा क्या जाता है, मेरा तो सफल हो गया ना। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कहाँ सफल होगा, कैसे सफल होगा, ये होगा, वो ऐसे गंवा देगा, वो ऐसे व्यर्थ कर देगा, तो हमारे संकल्प पहले व्यर्थ चले गए। और सोच सोच किया तो भाग्य नहीं बना। इसलिए जो करना है गुप्त दान महापुण्य, जो करना है सफल करो बाबा के नाम पर। बाबा के पास अगर सही दिशा में आपका सफल होगा तो सफल माना जाएगा। इसलिए कभी भी संकल्पों को व्यर्थ नहीं करना है, वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देना। जितना बचा सकते हो बचा लो। अपने संस्कारों को बड़ा शुद्ध निर्मल बना करके बाबा का एक एक महावाक्य चिंतन में लाओ, मनन करो, तो मन एकदम मस्त हो जाता है, व्यर्थ से एकदम फ्री हो जाता है। तो हम लोगों को तो यही लगता है कि संगम का ये समय है, जितना बाबा ने दिया है चांस वो ले लो। तो वैसे तो सब साथी मिल जाते हैं, सहयोगी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो मुझे सेवा मिली है बाबा मेरे से कराए, मैं निमित्त भाव से ऐसे बैठता हूँ, बाबा नहीं टच करता, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसी अच्छी, पहले तो हमारी दादी हमें गाइड करती थी। जानकी दादी ने गाइड नहीं किया, दादी जानकी कहती थी जो दादी ने सिखाया वो तुम करते चलो। लेकिन दादी जानकी भी चली गई। गुलजार दादी के पास जाते थे, उनसे पूछते थे दादी ये करें ये करें, वो भी कभी कभी सहयोग देती थी। अभी तो कोई नहीं है। और 10 लाख 12 लाख ब्राह्मणों की पालना करना है, सबको संदेश, सबको बाबा का कुछ न कुछ होमवर्क मिलता रहे, जैसे दादियों ने पालना दी ऐसी मिलती रहे। तो अपनी बुद्धि को तो ठीक रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए व्यर्थ से बचा करके सब बातों से मुक्त। कोई भी मेरे को पूछे यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ, मुझे भाई साहब पता नहीं है, जो हुआ वो जाने। इसलिए मेरे को आपने देखा होगा कहीं कोई नहीं मिलता मेरे को, केवल कमरा, केवल भंडारा। जहाँ तक भोजन करने गए कमरे में आ गए, ऑफिस में आ गए। अभी आजकल घूमने निकलो ना, तो घूमने में निकलते लोग पहचान ज़्यादा गए, टीवी के कारण, यूट्यूब के कारण। सेल्फी फोटो लेने खड़े हो जाते। ये घूमना भी फ्री नहीं घूमना भी मुश्किल हो गया। बाबा वो सो कहता है ऐसे समय में घूमो जब सब क्लास में बिजी हों, ऐसे समय में सैर करना तो कर लो। ठीक है, बाबा ने जो समय सेवाएं दी हैं, तन मन धन समय संकल्प हमारा सफल हो जाए, ये समय कब आएगा? सारे कल्प में यही तो समय मिला है भगवान के काम में सफल करने का। तो सभी सफल करना, ठीक है, व्यर्थ न जाने देना, कुछ भी व्यर्थ न जाए। जो शक्ति बाबा दी है तेरी सेवा में लग जाए। ओके, ओम शांति। चलो आधा घंटा हम सब विशेष योग करेंगे। आधा घंटे बीच में नहीं उठेंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो बताई ना बहुत अच्छे हैं, अनुभवों की बहुत सारी किताबें हैं, लिटरेचर में जाओगे अनुभवों की पूछना। ये जो बताया ना प्रभु परवाने हैं, दादियों के अनुभव की, वंदे मातरम है, आदि रतन है, वंदे मातरम है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव के हैं। अभी जगदीश भाई का वो जो निकला था
ये किताब बहुत अच्छा अनुभव है इसमें सबका। आप लिटरेचर में खड़े हो जाना, अनुभव की किताब देखना, मोटी मोटी किताबें हों, सब मिल जाएंगी 5-6। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए इस सूक्ष्म दिव्य सितारे का अनुभव करो। मैं एक लाइट शक्तियों से संपन्न ज्योति पुंज इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के इस विमान से, इस साकार वतन से पार उस लाइट के वतन में, उस फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा की नजरों के सामने अपने फरिश्ते स्वरूप से बाबा की दृष्टि का, उनके वरदानों का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। अपने वरदानी स्वरूप में स्थित होकर अनेक आत्माओं को दिव्य वरदानों का अनुभव करा रही हूं। सभी अपने निराकारी स्वरूप में चमकती हुई प्रकाशमय ज्योति बिंदु आत्मा अपने निज वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप उस सितारों की दुनिया में उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सभी अपने पूर्व स्वरूप में स्थित होकर इस कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं तपस्वी आत्मा आदि पिता के साथ वृक्षपति बाप की शक्तियां लेकर
पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहा हूं। मैं तपस्वी आत्मा, सर्वात्माओं की पूर्वज आत्मा, मेरे श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से इस वृक्ष को शक्तियां मिल रही हैं। अपनी बिरादरी को एक एक टाल टाली पत्तों को सर्च लाइट दो। सभी बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, स्वयंभू, बाप हम सबके साथ कंबाइंड है। मैं उनके समान मास्टर, सर्वशक्तियों का सागर, सर्वसमर्थ हूं। नुमा शाम के योग की अनुभूति कैसी रही? बहुत अच्छी। और संगम के साथ